नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारा धनवार सिटी न्यूज़ में। तो अभी आप जो देख पा रहे हैं ये अभिजीत कुमार जी का घर है और वही अभिजीत कुमार जी जो अपने सफलता का परचम पूरे झारखंड में लहरा चुके हैं और अपने गिरिडीह जिला के टॉपर बन के और झारखंड के तीसरे स्थान पे रहे अभिजीत कुमार जी का आज हम घर पे हैं और आज हम अभिजीत कुमार जी से बहुत ऐसे सवाल करेंगे और उनके सफलता का राज जानने का हम आज पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अभिजीत जी से कुछ पहले सवाल करते हैं और उनके जवाबों को सुनते हैं कि किस तरह वह अपने इस सफलता के परचम को लहराया और किस तरह वह अपने मुकाम को हासिल किया। तो अभिजीत जी, आप अपने झारखंड में तीसरे स्थान और अपने गिरिडीह जिला में प्रथम स्थान 10th जैक बोर्ड में ये मुकाम हासिल किए हैं, तो आपको भी कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। मैंने अच्छी तरह से एग्ज़ाम दिया था। मुझे लगा कि मेरा काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाएगा, लेकिन इस मुकाम तक मेरा नंबर आया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अभिजीत जी, आप किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे? जब हम क्लास 8 में थे तो स्टडी पर उतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन घर की परिस्थिति ख़राब होने की वजह से मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और मैं पढ़ाई से इस तरह जुड़ गया कि मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता था तो उसे सिर्फ रटता नहीं था और पढ़ने का तरीका से पढ़ता था। मैंने एक कहानी सुनी थी कि दो लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने गया। दोनों ने लकड़ी काट कर लाए। एक ने बहुत ज़्यादा लकड़ी काटी और एक ने बहुत कम। तो कम लकड़ी काटने वाला लकड़हारा ने ज़्यादा लकड़ी काटने वाले लकड़हारे से पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया। तो उन्होंने बताया कि मैंने आधा समय कुल्हाड़ी को पजाने में लगाया और आधे समय में मैंने इतनी लकड़ी काटी। इस कारण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आदमी को पढ़ना इसलिए चाहिए ताकि उसका ज़िंदगी में यूज कर सके, ना कि रटने से। अगर सिर्फ हम रटते हैं तो एग्ज़ाम में नंबर आएगा, उसका कहीं यूज नहीं हो पाएगा। और अगर हम समझ के पढ़ते हैं तो उसका ज़िंदगी में यूज भी होगा और रिजल्ट तो माइन आएबे करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, आपने एक स्टोरी बता के सभी को मोटिवेट किया। चलिए आगे और सवाल हम करते हैं। अभिजीत जी, आप एग्ज़ाम से पहले कितने देर तक अपने सेल्फ स्टडी करते थे? मैं एक ही बात कहूँगा कि कोई भी काम करना है तो उससे 100% फोकस के साथ कीजिए। मैं जब खेलता था तो मेरा ध्यान पूरा खेल पर रहता था और जब मैं पढ़ता था तो मेरा ध्यान टोटली वहीं पर रहता था स्टडी के समय। और मैं 4 से 5 घंटा पर डे सेल्फ स्टडी करता था, लेकिन कंटिन्यूअस, कभी रुकता नहीं था, कभी थकता नहीं था। जो मेरा टाइम टेबल था उस पर मैं चलता था। तो अभी आप सबने एक बहुत ही अच्छी चीज़ कहे मेरे अभिजीत जी ने कि कंटिन्यू चलते रहना है। तो कंटिन्यू चलते रहने से कोई भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है और रेगुलर वो चीज़ करने से कोई भी मुकाम को इजी तरीके से हासिल किया जा सकता है। और आज मेरे अभिजीत जी जो अपने परचम पूरा झारखंड में लहरा चुके हैं, आज उन्होंने भी यही बातें हम लोगों के साथ कही। अभिजीत जी, क्या आपको कभी लगता था कि हम झारखंड में तीसरे स्थान प्राप्त कर पाएंगे? मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स से उत्तीर्ण होता, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं झारखंड का तीसरा टॉपर बनूंगा। और मुझे बहुत जानकर खुशी हो रही है कि मैं झारखंड का तीसरा टॉपर हूँ। बहुत गर्व की बात है। इनके बातों को सुनकर सभी को एक ना एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए अभिजीत जी से। और अभी आगे बहुत ऐसे सवाल हम करेंगे अभिजीत जी से, तो आप लोगों को वीडियो में बने रहना है। अभिजीत जी, जैसे कि आप सरकारी स्कूल से पढ़ाई करते थे और अभी बताया जाता है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा का स्तर नहीं है, शिक्षा का स्तर पूरा गिर गया है। तो अभी आप अपने स्कूल के शिक्षा के स्तर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बात सच है कि प्राइवेट स्कूल के कंपेयर में सरकारी स्कूल थोड़ा नीचे हो गया है। शिक्षा की बहुत कमी हो रही है। टेक्नोलॉजी का बहुत अभाव है और प्रैक्टिकल का सुविधा नहीं है। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं निवेदन करता हूं कि इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें और सरकारी स्कूल के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, और ताकि वे प्राइवेट स्कूल के बच्चे से कंपटीशन कर सकें। बहुत ही अच्छी बातें सुनने को मिल रही है अभी तक हमारे अभिजीत भाई से, और हमें बहुत ही गर्व हो रहा है कि आज धनवार सिटी न्यूज़ से हम इसका इंटरव्यू ले रहे हैं। और
इसका इंटरव्यू लेने से हमें भी बहुत खुशी हो रही है और आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि इसके हौसलों को इस वीडियो के जरिए आप पूरे झारखंड में फैला दीजिए, ताकि हर एक विद्यार्थी को इसके हौसलों की ज़रूरत है और हर एक विद्यार्थी को ये पता चल सके। अभिजीत जी, आप अपने कोचिंग की क्लास कहाँ लेते थे? मैं अपनी कोचिंग की क्लास राय धनवार में NK क्लासेस नवीन सर के पास लेता था, जो मुझे बार बार इंस्पायर करते रहते थे कि देखो बाबू, पढ़ना है तो सीख के पढ़ो, समझ कर पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि तुम अपने लाइफ में उसका यूज कर सकता है। अभिजीत जी, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ करते हैं या सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं। तो बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या वो जैसे कि टॉप कर गए हैं, झारखंड में तीसरे स्थान ला गए हैं, गिरिडीह जिला में टॉप कर गए हैं, तो क्या वो पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ करते थे, ये जानना चाहते हैं आपसे और कई विद्यार्थी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? जैसा एक नॉर्मल बच्चा स्वस्थ रहने के लिए खेलता कूदता है, मैं भी वैसे ही खेलता कूदता था, काम भी करता था घर में। मेरे घर में मेरी माँ, मैं और मेरी एक छोटी बहन रहती है। पिताजी मेरे बाहर में किसी का निजी वाहन चलाते हैं और मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। और मैं भी नॉर्मल बच्चे की तरह ही पढ़ता था, लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ता था। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। और सुनिए, अभी और भी सवालें अभिजीत जी से करनी बाकी है, तो अभी वीडियो में आपको कंटिन्यू रहना है। अभिजीत जी, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर वो टॉप कर गया तो कौन सा बुक से वो पढ़ा होगा, कौन सा नोट से वो पढ़ा होगा, वह इतना ज़्यादा नंबर कैसे ला गया, वह कौन सा बुक से पढ़ा होगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं आपसे ये भी सवाल करना चाहूँगा कि आप कौन से बुक से पढ़ाई करते थे जो आप इतना ज़्यादा नंबर लाने में सफल हुए? मैं मैथ में RS अग्रवाल एक्स्ट्रा में पढ़ता था और NCERT को लेकर चलता था, और साइंस में मैं दिनेश बुक पढ़ता था और उसके साथ मैं NCERT कंप्लीट करके रखता था। तो आप सबों ने सुना कि NCERT कंप्लीट करके रखता था। ये जो जैक के द्वारा निर्माणित किया जाता है ये NCERT बुक, ये बहुत ही ज़रूरत होती है हर एक विद्यार्थी को पढ़ने में, और मेरे अभिजीत भाई ने वही किया, NCERT को पूरा मजबूत बनाया और इतना ज़्यादा नंबर लाने में सफल रहा। अभिजीत जी, जैसे कि अभी हमारे धनवार प्रखंड या गिरिडीह जिला या हमारे पूरे झारखंड के जितने भी जूनियर स्टूडेंट हैं, जैसे कि 8 का हो गया या 9 का हो गया, तो आप उन्हें किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे कि नहीं इस तरह से पढ़ा जाए ताकि अच्छा आगे चलकर मार्क्स प्राप्त कर सके। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि सारे स्टूडेंट को पढ़ना इसी लिए चाहिए ताकि उसका लाइफ में यूज कर सके, और कंटिन्यूअस पढ़ना चाहिए और इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि वो समझ सके। अगर हम समझ गए कोई क्वेश्चन को या कॉन्सेप्ट को समझ गए तो उसे हम एग्ज़ाम में आराम से डिराइव कर सकते हैं। इसीलिए मैं स्टूडेंट को कहूँगा कि अपने पढ़ाई लगातार जारी रखे और अपने माँ बाप का और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। आपके बातों को सुनकर हमें बहुत ही गर्व हो रही है कि आप हर एक क्वेश्चन का सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से दे रहे हैं और हर एक विद्यार्थी को आप मोटिवेट करने की प्रयास कर रहे हैं। तो अभिजीत जी, अभी आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो कितना है और आप कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर ये आप हमारे सभी विद्यार्थियों को बताने की प्रयास करें। मेरा क्लास 10th जैक 2022 में मेरा टोटल मार्क्स 488 रहा, जिसमें मेरा सबसे सर्वाधिक मार्क्स मैथ में रहा जो है 100 नंबर, साइंस में 99 नंबर और इंग्लिश में 98 और हिंदी में 95 और SST में 96 नंबर रहा, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं इतने नंबर से उत्तीर्ण हुआ, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा और साथ साथ मैं स्टेट में 3rd रैंक प्राप्त किया। बहुत खुशी की बात है कि आज अभिजीत जी इस मुकाम को हासिल करके हमारे सवालों का जवाब डट कर दे रहे हैं, और इसी तरह हमारे हर एक विद्यार्थी को भी सीखनी चाहिए इनसे और उसे मोटिवेट होनी चाहिए कि नहीं, अगर हम भी पढ़ेंगे और एक दिन ना एक दिन अभिजीत
कुमार के जैसे ही बनेंगे। अभिजीत जी, बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर इसको अभिजीत जी टॉप कर गए हैं तो इसको किस प्रकार से घर से सपोर्ट मिला और ये अपना सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं। मेरा सफलता का राज मेरे माता पिता का इंस्पायरेशन था, और मेरे फ्रेंड्स लोग, हम लोग साथ में ग्रुप स्टडी करते थे, और मेरे सारे टीचर्स लोग जो मुझे बार बार बताते रहते थे कि स्टडी से बहुत कुछ होता है, स्टडी पर फोकस करो, नाम रोशन करो। और मैं इसी प्रकार 4 से 5 घंटा कंटिन्यूस पढ़ते रहा, जिसके कारण मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा। तो अभी आप सबों ने सुना कि ग्रुप स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात बहुत ही अच्छी बात कही हमारे अभिजीत जी ने, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से ही नहीं होता है, उसको आपस में चर्चा करने से या ग्रुप स्टडी करने से हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिसके चलते हम लोगों को ज़्यादा दूरी तक उसको याद रख पाते उस चीज़ को ग्रुप स्टडी करने के बाद। तो ये बात भी बहुत ही अच्छी लगी अभिजीत जी का। और चलिए, हमारे साथ में अभिजीत जी की माँ बैठी हुई है, तो चलिए हम उनसे कुछ आपका बेटा झारखंड में टॉप 3 रैंक लाया है और गिरिडीह जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है। बहुत खुशी महसूस हो रहा है। ये हम सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा ही इस तरह कर लेगा। तो बहुत ही खुशी की बात है, आज अभिजीत जी के घर आए और उसका इंटरव्यू लिए और सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन के रूप में इनसे सवाल किए, ताकि आने वाले सभी विद्यार्थी इनसे कुछ सीखें और इनसे इंस्पायर हो और वो भी इसी तरह से अपना नाम रोशन करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और अभी आप देख सकते हैं अभिजीत कुमार जी का घर के कुछ कंडीशन को भी आप देख सकते हैं। थोड़ा दिखाइए कैमरामैन उधर घर तरफ। अभी आप देख सकते हैं अभिजीत जी का ये घर, जो बहुत ही गरीब परिस्थिति से गुजरकर इस मुकाम को हासिल किए और आज अपने क्षेत्र, अपने जिला, अपने प्रखंड और आज पूरे झारखंड में अपने परचम को लहरा रहे हैं। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक विद्यार्थी के पास यह वीडियो पहुँचे और वह अभिजीत कुमार जी से इंस्पायर हो और उन्हीं के जैसे आज जिस तरह से अभिजीत जी का इंटरव्यू ले रहे हैं उसी तरह से कल उनका भी इंटरव्यू ले और वह अपने देश का नाम रोशन करे, अपना राज्य का नाम रोशन करे और अपना माता पिता का नाम रोशन करे।